हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं कल के दिन निफ्टी में ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। हमने जो कल का डिस्कशन किया था जिसमें प्रॉपर प्योर लॉजिक एंड एक्सप्लेनेशन था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट शुड ओपन अबव 18,650 एंड मार्केट ने एग्जैक्ट यहीं पे गैप अप ओपन किया और देख सकते हैं हमारा जो फाइनल टारगेट था 18,730 का ही था। बाकी आप जो डिटेल एनालिसिस जो हमने की थी कैसे हुआ क्यों हुआ वो हमने पिछले वीडियो में की थी, आप वहाँ जाके देखिएगा। अब देखते हैं कि कल के दिन सेटअप बनाए कैसे। देखिए, पता है अभी यहाँ पे हो क्या रहा है कि मार्केट में यहाँ पे जो शुद्ध रिटेलर जो मैं कैटेगरी कहता हूँ, एक होती है शुद्ध रिटेलर कैटेगरी। वो क्या होती है कि जब मार्केट ऐसे इतना बढ़ चुकी होती है ना, फिर यहाँ से वो गाने गाने लगते हैं कि यार अब तो बहुत बढ़ गई, अब गिरनी चाहिए गिरनी चाहिए गिरनी चाहिए। मतलब उनकी सोच में ये है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मार्केट को करना चाहिए, बजाय ये सोचने कि मार्केट जो कह रही है मैं वैसा सोचूं। तो इस पोजीशन से यहाँ से लेके यहाँ तक 1 महीना हो गया, मार्केट कहाँ गया। और जब हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो हमारा कोई डायरेक्शन ही नहीं होता। जब आप इंट्राडे ट्रेडर है, जब ऑप्शन ट्रेडर है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है मार्केट 20,000 चले जाए, चाहे 17,000 चले जाए, चाहे क्रैश आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, रॉकेट बन जाए, क्या ही फ़र्क पड़ता है। मुझे एक एक चीज़ याद है, हम यहाँ पे कॉल लेते थे। ये आपको दिन याद होगा, यहाँ पुट लिया है। इस दिन एनालिसिस नहीं की थी, यहाँ पे हमने कॉल लिया था, फिर यहाँ कॉल लिया था, यहाँ पुट लिया था, यहाँ पे एनालिसिस नहीं की थी, लेकिन ये बताया था 530 की जब तक नीचे नहीं जाएगा तब तक मार्केट बुलिश है। फिर यहाँ हमने यहाँ से कॉल लिया। तो बस बी अपॉर्चुनिस्टिक, मार्केट में एक एक पैटर्न को देखते रहिए। जब गिरने का दिन आएगा तो मार्केट दिखा देगा कि गिरना है। हमने यहाँ पकड़ लिया था ना गिरना है, किस लिए गाना गाना कि यहाँ से गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी। मैं प्रेडिक्शन भविष्यवाणी करके कर भी क्या लूँगा। मेन चीज़ है मार्केट में पैसा कमाना। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट में इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप आए हैं, ट्रेडिंग कीजिए, पैसा कमाइए, चलते बनिए, काम खत्म। अब देखिए, अभी भी यहाँ पे मार्केट में अभी हम देखें जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, सिंपल दिख रहा है, मार्केट अभी बुलिश है। बिल्कुल दिमाग में सोचने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ बुलिश ही ट्रेड खोजेंगे चाहे कुछ हो जाए, ऐसा हिट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन से पुट ले लेंगे, फिर पुट लेंगे तो पुट ही पुट खेलते चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो बहुत सिंपल है। अभी भी मार्केट जब अब अगर बेरिश होना है, सिंपल समझिएगा कि मार्केट को किसी भी तरह वापस इस बॉक्स के नीचे आके क्लोजिंग करनी पड़ेगी। ये जो बॉक्स है इसके अंदर मार्केट को क्लोजिंग करनी पड़ेगी, चाहे ये हैमर बना के करे, चाहे गैप डाउन खुल के नीचे, लेकिन जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग, तब तक मार्केट किसी एंगल से बेरिश नहीं है। मार्केट यहाँ से आपके स्क्रीन के बाहर तक भी लेवल दिखा सकता है। इसलिए चुपचाप मार्केट बुलिश है तो बुलिश खेलते रहिए, चलते रहिए। सिंपल सेटअप, ये सिंपल यहाँ साइकोलॉजी बताने के लिए था। सिंपल 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं और देखते हैं करना क्या है। तो इतना तो क्लियर कट है, पुट तो मैं लेने नहीं वाला। पुट एक दो कंडीशन में ट्राई करें करना, हालांकि मैं कहूँगा वो भी छोड़ ही दीजिए। यहाँ पे सिंपल ये करना है कि देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, थोड़ी मार्केट की रियलिटी को देख के चलना चाहिए। अगर हम ये नोटिस करें, करीबन इतने दिन से नोटिस करें, या फिर इनफैक्ट यहाँ पर भी नोटिस करें, पहले के दिन होते थे कि मार्केट ठीक है 200 पॉइंट भी, एक आम दिन पे भी मतलब 150 पॉइंट 200 पॉइंट ऐसे ऐसे चलता रहता था, लगभग 1% 1.5%। लेकिन अभी बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है, आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ इसी वाले दिन को छोड़ के ये लगभग सारे कैंडल की जो लेंथ होती है ना, हाई एंड लो, लगभग सब करीबन ऐसे हैं कि कोई 100 पॉइंट की है, कोई 120 है, कोई 90 है, कोई 110 है, मतलब एवरेज 100 पॉइंट में ही चल रहा है। तो अगर आप बिना बात के एक्सपेक्ट करके बैठे कि बवंडर तूफान आएगा तो क्या ही कर लेंगे, पूरा दिन तो मार्केट 100 पॉइंट में चल रही है, तो आप भी उस हिसाब से चलिए। 10 पॉइंट कैसे लगाइए, 60 70 80 पॉइंट की कोशिश कीजिए और निकलते बनिए। तो ये रियलिटी है। तूफान लेके नहीं चलना है कि मैं तो भाई 500 पॉइंट पकड़ लूँगा, पता नहीं 600 पॉइंट पकड़, कैसे पकड़ लो, मार्केट चल गई तो आप क्या पकड़ लोगे, कुछ नहीं पकड़ सकते। तो अभी सिंपल 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। और मैं ये क्यों बता रहा था बड़े चीज़ का कि देखिए, अगर मार्केट इतनी अच्छी बुलिश मोमेंटम के बाद कि मार्केट ने यहाँ पे अपने आप को टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, और यहाँ पे लोगों को पुट दिलाया, फिर मार्केट यहाँ शॉर्ट कवरिंग करके गया, तो मार्केट में क्योंकि अभी तो पुट तो और हावी हो रखा है सबके मन में कि भाई लॉजिक जो सिंपल दिख रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर है, अब तो गिरनी चाहिए, तो लोग अब पुट पे पुट खरीदते चलेंगे, शुद्ध रिटेलर कैटेगरी। तो यहाँ पे मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन दे देगा, और बहुत बड़ा का मतलब मैं कह रहा हूँ 70-80 पॉइंट, क्योंकि 80 पॉइंट आजकल बड़ा गैप डाउन है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि क्योंकि आजकल का मोमेंट ही 100 पॉइंट का होता है, उसमें अगर 80 पॉइंट गैप डाउन खुलते तो वो बड़ा गैप डाउन काउंट होगा, जो कि पहले नहीं होता था। तो अगर मार्केट मान लीजिए कहीं काफ़ी नीचे खुल के, मान लीजिए 680 के नीचे खुल गई, या फिर 680 670 60, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेडिंग बिल्कुल अवॉइड है। एक दिन आराम से क्लोज कर जाती, कोई दिक्कत वाली भी। अगर मार्केट इसके नीचे खुल गई तो हम ट्रेडिंग अवॉइड कर देंगे, बाकी इस सारी कंडीशन में यहाँ से कॉल ही लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कैंडल खोजने की कोशिश करूँ, देखिए मार्केट में कैसे वो बोलता ना, बुल मार्केट में कैसे वो
रिटेलर को बियर बनाता है। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे हुआ रेंज बाउंड, समझना, इस पे रेंज बाउंड हुआ, मार्केट यूँ गया। अब जब ये यहाँ से रैली शुरू करना किया, ये बनाई इसने कैंडल, थी कितनी सुंदर खूबसूरत सी कैंडल है कि ये लो कि मार्केट यहाँ से रैली करता गया है और मैंने यहाँ दे दिया तुम्हें एक बढ़िया हैमर, जो सो कॉल्ड हैमर पे ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया और यहाँ से मार्केट ने एक अगली ही कैंडल एक थोड़ी सी रेड और दिखाई, ताकि थोड़ी सी और पुट यहाँ पे आप मतलब लो, और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाके और ऊपर चला गया। तो ये एक मार्केट थोड़ा सा पॉइंट छोड़ गया कि मार्केट में जहाँ पे बायर फिर से रिटेलर को ट्रैप करके, आई मीन बियर्स को ट्रैप करके आए हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मुझे मार्केट कहीं भी इस पॉइंट के ऊपर गैप अप मिल जाए, कहीं भी इस पॉइंट के ऊपर गैप अप मिलेगी तो मैं इस पॉइंट के एसएल के साथ में ट्रेड लेने वाला हूँ। और यहाँ से अगर मैं कॉल लूँगा कहीं भी, यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, यहाँ कहीं से भी लूँ, तो मैं यहाँ से कम 18,700 एंड मैक्स 770 या 780 मैं यहाँ तक का कोशिश करूँगा। तो हम यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड देखें, जो कि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइकोलॉजी, पेशेंस एंड रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ये मेरा एसएल है एंड ये मेरा टारगेट है, तो बिल्कुल वर्थ है। ये कट जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल ट्रेड में नहीं, मैं पुट बिल्कुल भी नहीं लूँगा, एक दिन चले जाने दीजिए, सिंपल है। अगर मार्केट यहाँ पे हमारा दोबारा मान लीजिए एसएल काट दिया फॉर एग्जांपल, यहाँ एसएल काटने के बाद अगर ये वापस इसके ऊपर आ जाती हैं, इस पॉइंट के ऊपर, इस हाँ वापस आने के बाद फिर हमें इस पॉइंट का वेट करना है। ये ध्यान सुनिएगा, अगर हम सिंगल जैसे हम यहाँ पे कॉल ले रहे हैं, अगर ये हमारा एसएल पॉइंट नहीं हिट हुआ, यहाँ चला गया, बहुत बढ़िया। अगर ये एसएल हिट हो जाता है तो पुट अवॉइड है। अगर ये वापस ऊपर आता है और इस पॉइंट के ऊपर आ जाए, इस कैंडल के ऊपर, या आप 5 मिनट के चार्ट पे इस कैंडल की वैल्यू देख लीजिएगा, ये लगभग 705 के आसपास है, इसके ऊपर आ जाएगा, तब हम यहाँ पे 18,695 के एसएल के साथ अगेन कॉल में मैं बैठूंगा। टारगेट हमारे फिर से सेम होंगे। अगर मार्केट खुलती है फ्लैट और नीचे हमें डिप नहीं देती या गैप डाउन यहाँ तक नहीं मिलती है, तो थोड़ा सा ना रिस्क है। क्यों? क्योंकि जो सब, अब देखिए यहाँ थोड़े, देखिए 2 टाइप के लोग हैं। देखिए मैक्सिमम लोग पुट भी लेके बैठे हैं और कुछ कॉल भी लेके बैठे हैं। कॉल क्यों लेके बैठे हैं? जैसे कि मार्केट में मान लीजिए कि थोड़ा सा इसको ब्रेकआउट दिखा है कि ठीक है इस बॉक्स को पार करके निकला है, तो कुछ लोग कॉल भी लेकर गए होंगे। तो जनरली मार्केट इस टाइम पे कभी कभार ऐसा करता है कि हल्का सा ऊपर जाके फिर वापस नहीं जाके फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पे अगर कॉल हम लेंगे तो थोड़ा सा रिस्की है, ये मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है कि मान लीजिए फ्लैट खुल के ऊपर निकल जाए। हालांकि ये मतलब हिट एंड मिस वाला सीन है कि क्या पता ये सीधे सीधे ऊपर चले भी जाए, बट इसमें थोड़ा सा मुझे डर है। तो अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो मैं थोड़ा सा ना छोड़ ही दूंगा, या तो जिसमें इतनी हिम्मत है तो फिर यहाँ तक ऐसे आपको लेके बैठना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से कॉल लेना भी है यहाँ तक ऐसे लेके, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कीजिएगा, वो सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट वो सेटअप रहेगा जहाँ पे आप हेज भी कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉल लेके इस एक्सपायरी की यहाँ की पुट ले लीजिए। अगर गलती से नीचे आता है तो उस पुट में पैसा बन जाएगा एंड फिर हम यहाँ पे उस पुट को स्क्वायर ऑफ करके और जो ये हमारी कॉल है उसको यहाँ पे एवरेज कर लेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी वाले को। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। हालांकि मैं इसको मतलब इस तरीके से ही करूँगा, नहीं तो मैं पर्सनली यहाँ से कॉल सिंगल नेकेड नहीं लूँगा। एक तो ये चीज़ होगी, क्योंकि चांसेस है कि मार्केट ऐसे करे कि ऊपर जाके एक बार नीचे आके फिर ऊपर चले जाए। तो ये सबसे बेस्ट होगा सेटअप। अब बात आती है अगर मार्केट खुल गई बहुत बड़ा गैप अप। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे जो टारगेट मैक्स देख रहा हूँ वो करीबन 17,780 जो मुझे समझ में आ रहा है, और वो करीबन 17,800 2030 के आसपास का टारगेट है। 830 के मैक्स लगा लीजिए। अगर मार्केट कहीं बहुत ऊपर खुल गई 780 800, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से पुट लेना, गिरने को बिल्कुल थोड़ा सा गिर सकती है, मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पे कि मतलब ये गिरेगी नहीं गिरेगी, बढ़ते हुए मार्केट में पुट लेने में बहुत ज़्यादा रिस्क है। कोई गारंटी नहीं, क्या पता 780-30 के ऊपर खुले और वहाँ से ऊपर ही चले जाए, कोई गारंटी नहीं है। बट स्टिल मैं एक चीज़ बोलूँगा कि यहाँ हम थोड़ा मैं प्राइस एक्शन का वॉच करूँगा। 17,780 से लेके 830 के बीच में यहाँ पे कहीं मुझे ऊपर मिलता है, कहीं मान लीजिए ऐसे ऐसे करके जाता है, यहाँ पे कुछ मुझे ब्रेकडाउन दिखता है, मतलब कुछ सेटअप मिले कि कोई रेंज बनाए, ऊपर जाके वापस आके हैमर बना दे, नीचे आए, मतलब बेसिकली मैं उसके बाद कॉल नहीं लूँगा। एंड पुट मैं बिल्कुल बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे रेंज बन जाए, कुछ पैटर्न बन जाए कुछ बढ़िया से, तब मैं जाके छोटी सी क्वांटिटी में पुट लूँगा। और तब मेरे टारगेट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगा। अगर बहुत ऊपर मिलते वही 730 तक मैं लेके, या 700 तक मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये मेरा सेटअप रहेगा। तो बेसिकली मेरे को हर पोजीशन में कॉल लेना है। एंड किसी चीज़ को इतना मत सुनिए कि मार्केट गिर जाएगा कि फलाना कि क्यों नहीं गिर रहा, इतना नहीं सोचना है। आपको यहाँ पैसे कमाने हैं और एनालिसिस पे ध्यान दीजिए, लर्निंग कीजिए एंड अर्निंग अपने आप हो जाएगी। अगर एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।